हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं समृद्धि और आप देख रहे हैं रजनीश टीचिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मैं कौन से नए सब्जेक्ट का नया कुछ अलग टॉपिक ला रही हूँ। तो आज हम कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपके 7th और 8th क्लास दोनों में काम आएगा, क्योंकि मेरे बुक में 7th और 8th दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको मैशअप करके पढ़ाया। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हम क्लासरूम में आ चुके हैं और ये आज पढ़ाने वाली हूँ आपको रेशनल नंबर 7th और 8th क्लास में दोनों में आपकी बहुत काम आएगा। तो आज हम कुछ ये 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। रेशनल नंबर, सेकेंड टाइप ऑफ रेशनल नंबर, लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेशनल नंबर को जानने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अर्लियर क्लासेस में अपने क्या पढ़ा। तो हमने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि 1 2 3 और 1 2 3 और 4 5 6 इस तरह से जो नंबर्स होती हैं वो काउंटिंग नंबर्स होती हैं और नेचुरल नंबर्स भी होती हैं। तो और हमने पढ़ा होगा कि अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, होल नंबर्स बन जाती है। ठीक है। और आपने 6th क्लास में क्या पढ़ा होगा, इंटीजर्स के बारे में। 6th क्लास में सबने इंटीजर्स के बारे में जरूर पढ़ लिया होगा। हमारी एनसीईआरटी बुक में भी 6th क्लास में इंटीजर्स है और सीबीएसई में तो होगा ही और आईसीएसई में तो है ही। तो इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो -4 -5 -3 -2 2 1 इस तरह की जो नंबर्स होती है वो क्या कहलाती है, इंटीजर्स। और हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन, जो n/d के फॉर्म में, मतलब इस तरह बाई के फॉर्म में हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करते हो, जहाँ पे इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0, ये वाला जो साइन है ये इक्वल का साइन होता है और ये नॉट इक्वल का साइन होता है। तो 0 के बराबर ना हो और दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव होल नंबर, तो वो फ्रैक्शन हो जाता है। हमें रेशियो के बारे में भी जानना चाहिए, जैसे 4:5, ये रेशियो हो गया ना। रेशियो के बारे में भी हमने 6th क्लास में पढ़ा है। 4:5, 6:7, इस तरह सारे रेशियोज हो गए। तो हमें रैशनल नंबर को जानने के लिए ये 3 टॉपिक्स, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशियो के बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जिससे हमारा रैशनल नंबर हम पढ़ने में हमारे लिए बहुत 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 ईजी हो जाए। तो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, बट इससे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन फॉर्म कैसे हुआ। आप देखो कि जो इंटीजर है, हमने उसका यूज क्या पढ़ा था अपने क्लासेस में। जब शुरुआत में इंटीजर पढ़ते तो हमें बताया जाता है कि इंटीजर फॉल, लॉस और डिक्रीज को डिटरमाइन करने के लिए होता है। जैसे कोई एक आदमी गया अपने कुछ शॉप पे और उधर दुकानदार ने क्या किया कि 500 की चीज उसको 1000 रुपीज में बेच दी और वो बुद्धू बन गया। तो उसको जब बाद में पता चला कि वो 500 का है तो उसको तो 500 का लॉस हो गया ना, उसने एक्स्ट्रा 500 दे दिया। तो हमने क्या लिखना सीखा था, -500 लिखा सीखा था। और अगर सी लेवल से कोई चीज नीचे की बात की जाए, मानो कि 350 मीटर बिलो सी लेवल जाओ तो हम लिखेंगे -350 मीटर, अबव लिखेंगे +350 मीटर। तो ऐसी चीजें हमने सीखी थी प्लस माइनस का कैसे डिटरमाइन करने के लिए, फॉल, लॉस, डिक्रीज और भी प्रॉफिट वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए इंटीजर्स का यूज हमने सीखा था। लेकिन अब जो है, अब क्या है हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि ये सी लेवल है। सी लेवल सब जानते, सी लेवल को हमको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, सी लेवल है। हमें बताया हमें क्वेश्चन मिला कि 750 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो, हाँ 750 ये सी लेवल है, ये सी लेवल कि 750 मीटर बिलो क्या करो तुम, डिटरमाइन बताओ, लिखो 750 मीटर बिलो को डिटरमाइन करो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर में। यानी 750 मीटर बिलो को बताओ कि कितना मीटर है किलोमीटर के टर्म में। तो हम कैसे लिखते हैं, हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर, मैं इसको रब कर देती हूँ, तो हम सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000
मीटर सभी जानते हैं। तो फिर 750 मीटर कितना किलोमीटर होगा, तो हम क्या करेंगे 750 मीटर बाई 1000 मीटर, जिसमें 0 से 0 कट जाएगा, अगर हम 25 से काटे 3 ये 4, तो कितना हो गया 750 मीटर। 750 मीटर कितना हुआ 3 बाई सॉरी यहाँ 4 बाई लिख दिया मैंने 4, 3/4 किलोमीटर हो गया। अब हमें बिलो बताना है, तुमने सीखा ना लॉस फॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं इंटीजर में, तो माइनस का यूज करेंगे, -3/4। अब ये कौन सा नंबर बन के निकल के आया भाई, क्या इंटीजर है ये, बट इंटीजर तो हमने इस तरह के पढ़े थे, ये फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो पॉजिटिव भी नहीं है, तो फिर ये है क्या, तो बच्चों ये है रैशनल नंबर्स। अब आप देखो रैशनल नंबर जो है वो टर्म रेशियो से बना है, ठीक है। अब इसको रब कर देती हूँ, रब करने के लिए मैं एक कपड़े का यूज करूंगी, कपड़ा नहीं है, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब रैशनल नंबर वर्ड जो है वो रेशियो से आया है, कौन से वर्ड से आया है, रेशियो से जो वर्ड रैशनल नंबर आया है। तो जब ये रैशनल नंबर, हमने एक रेशियो का उदाहरण से रैशनल नंबर के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये रैशनल नंबर वर्ड रेशियो से ही आया है। हमने एक रैशनल नंबर ले लिया रेशियो ले लिया -4/5, एक रेशियो हमने ले लिया -4/5। तो हम -4/5, जैसे हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा कि हम -4/5 को कैसे लिख सकते हैं, -4/5, अच्छे से लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा राइटिंग नहीं हुआ, -4/5 लिख सकते हैं ना, -4/5 को -4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -4 और 5 ये दोनों क्या है ये दोनों इंटीजर्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। और तो इंटीजर्स हमने जान लिया, दोनों इंटीजर्स है, जहां पे ये नीचे वाला क्या है 5 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ये क्या है 0 नहीं है, नीचे वाला 0 है क्या, अगर नीचे वाला 0 होता तो रेशियो की फॉर्म में ही नहीं होता। अब हमारा क्या है, हमारा निकल के क्या आ रहा है रैशनल नंबर का डेफिनेशन, the number of the form a by b, the number of the form a by b where a and b are integers and b is not equal to 0 is called rational number। देखा, जो नंबर a by b के फॉर्म में हो, जो नंबर a by b के फॉर्म में हो, और जहां पे a by b क्या हो इंटीजर हो, जैसे कि हमने ये रेशियो लिया, यहाँ पे ये a बाई बी के फॉर्म में निकाला, फिर ये दोनों इंटीजर्स हमें पता चल गया, और ये 5 जो नीचे वाला 5 है वो 0 के इक्वल नहीं है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो रैशनल नंबर। अभी हमने 750 मीटर बिलो वाला देखा था, तो हमारा निकला था -3/4, तो ये क्या है ना इंटीजर है ना फ्रैक्शन, ये क्या है रैशनल नंबर है, निकल गया ना रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो गया ना, समझ गया हम, जो भी a बाई बी के फॉर्म में हो, a बाई बी क्या हो चलो b जो है 0 ना हो, अगर ये कुछ इस तरह से होता -4/0 होता तो क्या ये होता ना, तो ये फ्रैक्शन होता, क्योंकि फ्रैक्शन में भी हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें भी पढ़ा कि नीचे वाला डिनोमिनेटर b है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है 0 है, यानी ये क्या है ना तो फ्रैक्शन है ना ये क्या है रैशनल नंबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से आपको समझने अगर पूछ लिए जाते हैं और फिर आपको कंफ्यूज हो जाते हो। क्या क्वेश्चंस है कि क्या जो फ्रैक्शन होते हैं सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, तो हम कहेंगे क्या हाँ होते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी n/d, जो a बाई बी के फॉर्म में हो, जो a बाई बी के फॉर्म में होते हैं n/d, जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। यहाँ हमने इंटीजर पढ़ा और यहाँ पॉजिटिव होल नंबर पढ़ा। अब तो जो यहाँ तो हमने पढ़ा है कि a बाई बी क्या होते हैं इंटीजर, यहाँ फ्रैक्शन में पढ़ा है कि जो a बाई बी क्या होते हैं पॉजिटिव होल नंबर्स। तो क्या इसमें क्या अंतर होता है, देखिए हमने दो पॉजिटिव होल नंबर्स ले लिए 3 और 4, ये पॉजिटिव होल नंबर्स है। इंटीजर में भी क्या हो गया, इंटीजर ले लिए 3 और 4,
3 और 4 क्या है, पॉजिटिव होल नंबर्स भी है, 3 और 4 क्या है, इंटीजर्स भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर दोनों का डेफिनेशन एक तरह से सेम ही है, बट ये डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शंस है, हमने एक फ्रैक्शन ले लिया 3/4 फ्रैक्शन ले लिया, कोई दूसरा, यार ये एग्जांपल बहुत हो गया, कोई दूसरा 7/8, क्या हम कहेंगे रैशनल नंबर है? ये फ्रैक्शन तो है ना, ये फ्रैक्शन तो है, 7/8 हम जानते हैं फ्रैक्शन है, क्योंकि ना 8 इक्वल टू 0 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और दोनों पॉजिटिव होल नंबर्स है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ भाई है यार, ये भी तो दिख रहा है हमें, a/b के फॉर्म में है, a और b दोनों इंटीजर्स है, और ये 0 इक्वल टू नहीं है। समझ गए, जितने भी फ्रैक्शंस है सारे रैशनल नंबर है। इसके अलावा जानेंगे कि क्या इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होती हैं, हम क्या इंटीजर्स भी सारी रैशनल नंबर होती हैं? आपने आई होप ये वाला नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा के आपको इंटीजर समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। ओके, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होती है? तो हाँ, सारे इंटीजर्स। एक इंटीजर का हम एग्जांपल लेते हैं। 4 एक इंटीजर है, या 4 एक इंटीजर है, या -4 एक इंटीजर है। 4 है या -4, तो हम 4 या -4 को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 4 या -4 को? -4 को लिखेंगे -4/1, 4 को लिखेंगे 4/1। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो उनको ना, तो हमने 4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू तो 1 तो ऐसे ही है, अगर हम इसको इसे डिवाइड करेंगे तो वापस -4 आ जाएगा, इसलिए हम इसको 1 लिख सकते हैं। और हम 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, इंटीजर है। अब -4/1 और 4/1 हम देखें, दोनों a/b के फॉर्म, रैशनल नंबर की डेफिनेशन से देखें, दोनों किसके फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है, और यहाँ पे b जो है 0 के इक्वल भी नहीं है, और दोनों इंटीजर भी है। तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों a/b के फॉर्म में है, और b जो क्या है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। 1 तो 0 के बराबर होता नहीं है, तो ये 0 के बराबर क्या है, नहीं है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये जितना भी है वो सारे रैशनल नंबर से मिल रहा है, तो जितने भी इंटीजर है सारे के सारे रैशनल नंबर है। तो हमने अपने रैशनल नंबर को टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। तब तक आप इसको समझ लीजिए, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, आप एग्जाम में काम आएगा। तब तक नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव रैशनल्स और नेगेटिव रैशनल्स। ठीक है, इसमें कहते हैं पॉजिटिव रैशनल्स और नेगेटिव रैशनल्स। पहले पॉजिटिव रैशनल्स के बारे में जानेंगे। नाम से तो हमें बस इतना ही पता चल रहा है कि जो रैशनल नंबर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, समझना मत कि आप एग्जाम में पढ़ के नहीं गए, बस नाम से भी पता चल रहा है कि जो रैशनल नंबर पॉजिटिव हो, लाइक 5/8, तो वो होगा पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से देखो, a rational number is said to be positive it's if numerator and denominator are either both positive or negative। ठीक है, इसका मतलब कि उन रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव कहा जाएगा जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव साइंस में हो, दोनों नेगेटिव साइंस में हो। अगर दोनों -4/9 देखो, 5 से -4/-9 है, तो इन दोनों में माइनस यानी सेम सिमिलर साइंस है। दोनों में या तो नेगेटिव हो या दोनों में पॉजिटिव। इसमें दोनों में पॉजिटिव है, 5 और 5/8 दोनों में पॉजिटिव साइंस है, और इसमें दोनों में नेगेटिव साइंस है। तो ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव रैशनल्स, यानी जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में या तो सिमिलर, या तो दोनों में पॉजिटिव हो या तो दोनों में नेगेटिव हो, वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रैशनल। जैसे एग्जांपल हमने देख लिया, जिसमें ऊपर भी माइनस हो रहा है, नीचे भी माइनस में है, और उधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में है, तो ये पॉजिटिव हो गए। अब आगे नेगेटिव रैशनल्स क्या होते हैं। तो a rational number is said to be negative if its numerator and denominator of opposite signs, यानी अपोजिट, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई। तो इसी तरह का होता है ये। अगर एक रैशनल नंबर नेगेटिव तब कहा जाएगा जब उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन उल्टा हो, यानी अगर न्यूमरेटर का क्या है, अगर न्यूमरेटर का साइन क्या हो, नेगेटिव हो, तो डिनोमिनेटर का पॉजिटिव हो। अगर डिनोमिनेटर का नेगेटिव हो, तो न्यूमरेटर का पॉजिटिव हो। जैसे इसमें देख रहे हो -2/3 है, ऊपर का नेगेटिव है, नीचे का पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव हम लिखते नहीं है, पॉजिटिव छुपाया था। अगर सिंगल नंबर लिखेंगे ना तो वो क्या है, पॉजिटिव ही माना जाएगा। लेकिन जब उसमें ये वाला साइन लगा देंगे
तब हमें नेगेटिव पता चलेगा। अगर 3 लिखे तो इससे ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर बताया कि बोलो नेगेटिव, तो नेगेटिव से पता नहीं चल रहा है, नेगेटिव के लिए माइनस लगाना ही पड़ता है। बट अगर हम पॉजिटिव दिखाने के लिए माइनस ना भी लगाए तो ये नंबर, प्लस ना भी लगा तो ये पॉजिटिव पता चल जाता है। ठीक है, तो ये -2/3 जो है ऊपर ये माइनस है और उसके नीचे प्लस है, यानी अपोजिट साइंस हो गई। तो 5/12 में नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, ये भी अपोजिट साइन हो गए एक दूसरे के ना, ऊपर माइनस प्लस, इधर भी प्लस माइनस है, तो अपोजिट साइन है एक दूसरे के सब में, तो ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये जाना इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर कौन कौन है बताइए, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ऑप्शंस में देखिए। तो ये अभी के लिए नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक हमारा 2 टॉपिक हो गए, लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर। तो इसमें हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि हमारा होने जा रहा है। तो मैं उठा के ऐसे कर देती हूँ, सीधे टिक कर देती हूँ, क्यों हो जा रहा है ये। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, 3 प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 देखते हैं। इफ a by b इज रैशनल नंबर, अगर a by b कोई रैशनल नंबर हो तो एंड जो m है वो एक नॉन जीरो इंटीजर है, जो m है जिसमें जीरो नहीं हो, जीरो हो ही ना जीरो उसमें हो, नॉन जीरो इंटीजर है, तो a by b इज इक्वल टू a इंटू एम बाई बी इंटू एम हो जाएगा। देखिए, इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ऐसे रैशनल नंबर्स इक्वल हो एक दूसरे के, जैसे अभी हम पढ़ लेंगे a बाई बी, और जब ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नॉन जीरो इंटीजर से और नीचे भी नॉन जीरो इंटीजर से करेंगे। जैसे हमने एक ले लिया रैशनल नंबर का एग्जांपल -6/3, अगर हमने एक नॉन जीरो इंटीजर यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ जैसे इस प्रॉपर्टी में दिखाया कि ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी m से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या गेट करोगे कि आपको मिलेगा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। तो हमने ऊपर से भी -6 × 2 किया, नीचे भी 3 × 2 किया, तो क्या आ जाएगा -12/6, क्या आ जाएगा -12/6। अब ये -12/6 देखेंगे, और हमने जो पहले लिया था -6/3, अगर हम -12/6 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 से काट रहे हैं, ऊपर -6 नीचे 3, -6/3 -6/3 इक्विवेलेंट हुआ नहीं हुआ। तो इस प्रॉपर्टी में ये बता रहा है कि अगर हम a बाई बी एक रैशनल नंबर को ऊपर m एक नॉन जीरो इंटीजर को लेके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हमें उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सॉरी ये मिट गया मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा, ये हमारा हो गया। अब प्रॉपर्टी 2 है, प्रॉपर्टी 2, इफ a बाई बी इज रैशनल नंबर, फिर से एक हमने a बाई बी को कोई रैशनल नंबर मान लिया और m को उनका कॉमन डिवीजर माना, तब a और b का कॉमन मतलब m को क्या माना, a और b का कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवाइजर, जैसे ऐसा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हो। ठीक है, कॉमन डिवीजर तो हमने 4th 5th में ही पढ़ लिया, 6th में भी पढ़ा है होगा हमने कॉमन डिवीजर। ऐसे नंबर जैसे हमने जैसे ये 2 नंबर है, ये दो नंबर जिससे डिवाइड चले जाते हैं वो उनका कॉमन डिवीजर है, दोनों नंबर डिवाइड जाने चाहिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, a बाई बी डिवाइड m बाई m क्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार, -16/2 एक a बाई बी के फॉर्म में इंटीजर लिया है, रैशनल नंबर लिया है। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको एक कॉमन डिवीजर लेना पड़ेगा -16/20 का, देन उससे हम दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो क्या हमें गेट होगा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने 4 लिया है, 4 एक कॉमन डिवीजर है -16/20 का, 16 से डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, तो -16 4 जब -16 डिवाइड होगा तो क्या होगा -4, जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बाई 5, हमें क्या मिला -4/5, ऊपर नीचे कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद, और हमारा जो रियल था रैशनल नंबर वो ये था। अब जब हम इसको काटेंगे इस रैशनल नंबर को 4 से, तो क्या आएगा -4/5, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो अब देखिए -4/5 -4/5 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, सिमिलर है एक दूसरे के, यानी ये प्रॉपर्टी क्या हो गए। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एक कॉमन डिवाइजर से ऊपर नीचे करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और जब हम क्या करेंगे, नॉन जीरो इंटीजर से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम नॉन जीरो इंटीजर से अगर आपको कहे कि नॉन जीरो इंटीजर से मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाके दिखाओ, तो क्या करेंगे, एक नॉन जीरो इंटीजर लेंगे और उस रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। और अगर आपको कहे कि कॉमन
डिवीजर से ए बाई बी के कॉमन डिवीजर से हमको एक रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ला के दिखाओ, तो उसको कोई एक कॉमन डिवीजर लेंगे इन दोनों का और ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आपको याद रखना है। अब अपने लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक का लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा प्रॉपर्टी 3, लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी। यहाँ पे हमको दो रेशनल नंबर्स लेने हैं, ए बाई बी और सी बाई डी, दो रेशनल नंबर्स। बी two rational numbers, then a by b is equal to c by d, a is equal to a into d is equal to b into c, a by b to d। यहाँ पे क्या हुआ, a by b और c by d दो रेशनल नंबर्स है जहां से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये आपको फर्क दिमाग से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि a by b और c by d दो रेशनल नंबर है, ए बाई बी और सी बाई डी तब जाके इक्विवेलेंट होंगे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू डी और डी इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा। मतलब ये दोनों तब जाके इक्विवेलेंट होंगे जब इनका ए इंटू डी और बी इंटू सी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इज इक्वल टू हो जाएगा। ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा समझना। चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कोई भी रैंडम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को करने के लिए दो रेशनल नंबर की जरूरत है, इसलिए हमने कोई भी रैंडम ले लिया है। मैंने भी कोई भी रैंडम दो नंबर ले लिया है। अब हमें देखना है कि कब जाके इक्विवेलेंट होगी, जब इनका a इंटू बी यानी 3 इंटू 3 और b इंटू सी यानी 4 इंटू 4 इक्वल होगा। तो हम करके देखते हैं एक बार होता है या नहीं होता। तो 3 इंटू 3 इज एंड 4 इंटू 4, ये 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, यानी 9 अलग है 16 अलग है, लेकिन कब इक्वल होता, जब इनका दोनों बराबर होता, इक्वल होता। बट यहाँ पे क्या है, ये नॉट इक्वल है, इसलिए ये दोनों नंबर क्या है, इक्विवेलेंट एक दूसरे के नहीं है। इक्विवेलेंट कब होंगे, जब यहाँ पे हमारा ये इक्वल हो जाएगा और 16 9 हो जाएगा तब। लेकिन अभी हमारा 16 आया 9 नहीं आया, बट अगर यहाँ पे 9 आ जाता तो ये दोनों इक्वल हो जाते, यानी जो LHS है और जो RHS है, जो लेफ्ट साइड है वो RHS होता है, LHS होता है, और जो राइट साइड है वो RHS होता है। तो ये दोनों इक्वल हो जाते तभी इक्विवेलेंट कहलाता। बट अभी हमारा क्या आंसर आया है 16, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो आपसे ये एक तरह का जो क्या है हमारे लिए, ये एक तरह का हमारे लिए प्रॉपर्टी भी, और एक तरह से हम इसका कोई आपको कोई दो रेशनल नंबर के बीच बता रही कि इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम इसका यूज करके इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख के बता सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे मैंने कहा हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय।